एक घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए बड़ा ऐलान किया। अमेरिका फिलहाल युद्ध रोक रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत बेहद शानदार रही है और इसी के चलते अमेरिका ने 5 दिनों के सीज फायर का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि अमेरिकी सेना अब ईरान पर कोई हमला नहीं करेगी। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में राहत की लहर दौड़ गई। ग्लोबल मार्केट में तुरंत असर दिखा। कच्चे तेल के दाम 14 से 15% तक गिर गए। वहीं गैस की कीमतों में भी 20 से 22% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसा लगा जैसे लंबे समय से चल रहा तनाव अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महज 15 से 20 मिनट के भीतर ईरान ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया को फिर से चिंता में डाल दिया। ईरान ने सबसे पहले तो ट्रंप के दावे को सीधा झूठ बताया। ईरान ने साफ कहा, न तो उसने बातचीत के लिए कोई अनुरोध किया है और न ही वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल भविष्य में भी अमेरिका से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप, अमेरिका जानबूझकर 5 दिन का युद्ध विराम चाहता है। ईरान के मुताबिक उसके हमलों के कारण अरब देशों की ऊर्जा इकाइयों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतें तेजी से बढ़ गईं। इससे ट्रंप प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बना। इसी दबाव को कम करने के लिए अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया ताकि बाजार स्थिर हो सके। और जैसा कि देखा गया, घोषणा के तुरंत बाद तेल की कीमतें गिर भी गईं। दूसरा आरोप, अमेरिका के हथियार कम पड़ रहे हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। यही कारण है कि अमेरिका दुनिया भर के अपने एयरबेस से इन मिसाइलों को इकट्ठा करने में लगा है ताकि अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सके। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप, अमेरिकी नौसेना की स्थिति पर। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले युद्ध में अपना ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वह युद्ध से बाहर हो गया। इसके बाद अमेरिका ने अपना सबसे आधुनिक और शक्तिशाली कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड तैनात किया, लेकिन उसमें भी आग लग गई जो करीब 30 घंटे तक बुझ नहीं पाई और वह भी ऑपरेशन से बाहर हो गया। अब ईरान का दावा है कि अमेरिका के पास फिलहाल कोई सक्रिय एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा है जिसे तुरंत युद्ध में उतारा जा सके। इसलिए अमेरिका 5 दिनों का समय लेकर जापान से यूएसएस निमिज को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने साफ चेतावनी दी, वह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर लगातार रिलेंटलेस अटैक्स जारी रखेगा और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना शुरू हो गई है। अमेरिकी मीडिया इस फैसले को कमजोरी और सरेंडर की तरह पेश कर रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या बिना दुश्मन की सहमति के युद्ध रोकने का ऐलान करना सही है? क्या यह अमेरिका की रणनीतिक हार नहीं है? कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि बातचीत हुई थी, तब भी यह अमेरिका के लिए हार ही मानी जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने कहा था कि इस युद्ध का असली लक्ष्य ईरान में रिजीम चेंज है। अगर वही सरकार अब बातचीत की टेबल पर बनी रहती है, तो इसका मतलब लक्ष्य अधूरा रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान के इस इनकार के बाद अमेरिका क्या करेगा? क्या फिर से युद्ध तेज होगा या फिर बैक चैनल कूटनीति के जरिए कोई नया रास्ता निकलेगा? स्थिति बेहद नाजुक है और आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।